जीन पियाजे ने अपनी अलग-अलग अवस्थाएँ दी थी, मूड संक्रियात्मक, है ना? और अपनी जो अवस्थाएँ दी थी, उनमें से इन्होंने मूड संक्रियात्मक को विशेषीकृत करने वाला पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं आपके पास। आप ऑप्शन देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन। देखो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन था यानी कि कक्षा इंक्लूजन था, ये था इसका जीन पियाजे का, बट अभी हम आगे बढ़ेंगे। आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व प्रतीकात्मक खेल और विचारों की कर्मणीयता, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, अगर हम इंग्लिश में देखें तो होता है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो देखो इसमें से संरक्षण और कक्षा समावेशन ये दिया था, जीन पियाजे की मूल संक्रियात्मक अवस्था को ये चीज विशेषित करती है, करेक्टराइज करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे की संरचना है? आपको बताना, देखो प्याजे का था संज्ञानात्मक विकास, ये सिद्धांत किसने दिया था? प्याजे का दिया था। अब उन्होंने यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि जो संज्ञानात्मक विकास बता दिया खुद ही प्याजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उनमें इन चारों में से किसके बारे में बताया गया है। अब आपको ये आंसर करना है। तो स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो जो ये संज्ञानात्मक विकास था जीन पियाजे का, ये स्कीमा से संबंधित था। किसके संदर्भ में था? स्कीमा। जब आपने सीडीपी की क्लासेस या पढ़ा होगा तो उसमें ये आया था, स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लासेस कुछ ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जीन पियाजे ने दिया था और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में ये चीज दी गई थी। आप आगे के लिए भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। रिपीट सेम ना हो बट किसी और वे में सेम क्वेश्चन पूछ ले, है ना? तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो अब आपको सोचना है, मैंने इनकी भी आपको ट्रिक बताई है। आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो आपने जब भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसमें न्यूट्रल रहना है, बच्चे के लिए संवेदनशील रहना है और अपने आंसर को ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो चाइल्ड सेंटर हो, रिजिड नहीं होना है, चीजों को लेकर बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, मैं हर क्लास में आपको समझा रही हूँ, तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए जो सीटेट है वो आपके रटाफिकेशन को नहीं चेक करता, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, आपकी समझ को चेक करता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सेप्ट, है ना? क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो अब इन्होंने पूछा है जो हमारे असेसमेंट चलते हैं, आकलन चलते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑप्शन आता है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। नहीं, देखो जो ये रैंकिंग की जाती है बच्चों को, ये आकलन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों में एक अलग सी फीलिंग आने लगती है कि मैं तो बहुत इंफीरियर हूं, या फिर कोई बहुत ईगो में आ जाएगा कि मैं तो सुपीरियर हूं, मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो आकलन का उद्देश्य ये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा ये आंसर कैंसिल हो गया। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। यस, ये आंसर सही हो सकता है, बट अभी हम आगे विजिट करेंगे। क्योंकि जो आकलन है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि जो भी बच्चा है उसको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लैरिटी आई है या कोई कंफ्यूजन है, ये सब हम असेसमेंट के थ्रू चेक करते हैं। तो ये राइट आंसर हो सकता है, बट वी हैव टू विजिट नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना। नहीं, ये तो बहुत ही गलत चीज है। अगर हम प्राप्तांक यानी कि जो बच्चों को नंबर स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों का नामांकित कर दें, उनको सीरियल नंबर दे दें या समहाउ में डिवाइडेशन कर दें, तो ये नहीं आकलन का। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी नहीं है। तो अब आप देखिए, क्योंकि रिपोर्ट, आप मैंने कहा ना कि एजुकेशन क्या है? चाइल्ड सेंटर है। ऑप्शन आपको कैसे सोच रहे हैं? चाइल्ड सेंटर। ओके, अब आप बच्चे के उससे सोचिए कि अगर हम रिपोर्ट कार्ड में उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण कर देंगे या फिर पास या फेल कर देंगे, तो बच्चे के मन पे एक नेगेटिव इफेक्ट पहुंचेगा, है ना? अभी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर है, तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस पॉइंट, क्योंकि बच्चे के माइंड को हमें परेशान नहीं करना है। तो बस आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।